हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने अगर एसबीआई क्रेडिट कार्ड से इन कैश लिया हुआ है या फिर इन लाइन ली हुई है या किसी प्रकार की आपकी ईएमआई चल रही है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसको आप जो उसकी ईएमआईज़ होती है वो कैसे चेक कर सकते हैं। मतलब टोटल बैलेंस आपका कितना रह रहा है या ईएमआई की वो डिटेल्स आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एसबीआई की जो एप्लीकेशन है एसबीआई कार्ड उस पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा कहीं पे ईएमआई का स्पेशल ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन वो आप अपने कहाँ से चेक कर सकते हो, तो इसके लिए आपको देखिए एसबीआई कार्ड पर आ जाना है और यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है व्यू अकाउंट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब कि जैसे मैं अपने अकाउंट की बात करूँ तो जैसे मतलब मेरी 25,000 की लिमिट है, तो मैंने 25,000 की मान लीजिए लिमिट को यूटिलाइज़ कर दिया। और जो है बाकी का जो मेरा लोन है वो चल रहा है, तो वो ये टोटल सारा मिला करके मेरे कार्ड के ऊपर जितना भी, चाहे उसमें ईएमआई है चाहे उसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जितना भी मतलब मैंने खर्चा किया है ए टू जेड, चाहे इन कैश या इन लाइन जो भी है वो सारा का सारा ये है। इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये सारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप इसको पे करते हैं तो आपकी जो सारी ईएमआई भी क्लियर हो जाएंगी और इसी के साथ आपका जो सारा का सारा आपका बिल है वो तो क्लियर हो ही जाएगा इसके अंडर में। लेकिन हमें यहाँ पर अच्छी तरह से देखना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिल जाएंगे। आपको कार्ड स्टेटमेंट ये वाला ऑप्शन जो है ये आपको निकाल लेना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी कार्ड की जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दिख जाएगी। दिखने के बाद इसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से वही सारा आ गया कि जो देखिए आपका मतलब ईएमआई है और ये आपका क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन है, जो क्रेडिट कार्ड से आपने जो भी मतलब स्पेंड्स किए हैं। और ये क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स ड्यू हैं वो हैं, ठीक है। ये टोटल आउटस्टैंडिंग और जो सॉरी ईएमआई है वो है, और यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो इसलिए क्या करता हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट के अंदर ही भी आपको दिखाता हूँ। बाकी नीचे चलने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इन कैश की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर मिल जाएंगी, क्योंकि इन कैश की डिटेल वहाँ अलग से नहीं है, तो यहाँ पर वो अलग से आपको मिल जाएंगी। ईएमआई का शेड्यूल क्या है आपका, और इन कैश आपने कितने मंथ्स के लिए लिया था, और टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है, और एक्सपायरी डेट इसकी क्या है। एक्सपायरी डेट से मतलब कि ये लोन आपका कब ख़त्म होगा जो आपका इन कैश लिया था, या किसी भी प्रकार की अदर आपकी ईएमआई चल रही होगी तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर वो स्टेटमेंट आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल से पता चल जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी स्टेटमेंट आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। स्टेटमेंट में आपकी जो भी इसको अगर मैं नीचे लेके चलूँ तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर आपकी जो इन कैश की, जैसे मेरा इन कैश है, तो अगर आपका कुछ और ईएमआई पर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इन कैश की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी 36 महीनों के लिए जो है ये ईएमआई है, और एक्सपायरी मार्च 2027 तक है। इसी के साथ यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग आ जाएगी, टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है। और इसी के साथ एक और ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर ऐड हो करके, ईएमआई आ जाएगी कि आपको कितनी ईएमआई यहाँ पर पे करनी है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपकी जो ईएमआई है वो यहाँ पर कितनी हमें पे करनी है। जैसे मेरे केस में ये 2646 रुपये है, आपके केस में अलग भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन इन्होंने नहीं दे रखा है, लेकिन वो उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपको जो देखने को नहीं मिल रहा है वो ऑप्शन है कि आपने कितनी ईएमआई पे कर दी हैं। तो आपको इससे आपको कैसे पता लगाना है, देखिए मान लीजिए मैं आपको मेरा अगर दिखाऊं तो यहाँ पर मेरी मार्च 2027 तक एक्सपायरी डेट है, मतलब मार्च 2027 तक ईएमआई चलेगी और इतनी ईएमआई चलेगी।
तो अब मान लीजिए मेरा ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने जनवरी में लोन लिया था, तो जनवरी से आप लगा लीजिएगा कि जैसे जनवरी से आपने 7 ईएमआई पे कर दी हैं। तो 7 ईएमआई पे करने के बाद 8वीं आपकी पेंडिंग, 8वीं आपकी जो मतलब करंट में आएगी, आपकी जो ड्यू डेट उसमें जुड़ करके आएगी। तो इस तरह से आपको ये खुद से अंदाज़ा लगाना होगा। इसमें ईएमआई का पूरा नहीं डिटेल रहती है कि ईएमआई आपकी कितनी रह गई है कितनी, तो वो आपको खुद से ऐसे अंदाज़ा वैसे लग ही जाएगा। क्योंकि जैसे मेरे केस में यहाँ पर मार्च 2027 में ये एक्सपायरी होगी, मतलब लोन ख़त्म हो जाएगा, और ये चल रहा है दोस्तों अगस्त 2024। तो आपको इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेना है कि आपकी कितनी ईएमआई पेंडिंग है। अब अगर इसको फोरक्लोज करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके और आपकी जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बिल के साथ वो आप अगर पे करेंगे तो आपकी इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये था सारा का सारा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हो अपने इन कैश डिटेल्स को और आप किस स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बारे में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप चाहें तो हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो।